मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष को मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग द्वेष को मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। मन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं
सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और हम सब जानते हैं मंगलवार की हमारी एक श्रृंखला चल रही है, अष्टमंगल श्रृंखला। अष्टमंगल श्रृंखला वैसे तो हमारे साथ अलका जी जुड़ती है रोज और हमें हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आज मधु जी नाहटा हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अलका जी भी जुड़ी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और आज एक विशेष दिन, आचार्य श्री तुलसी का 27वां महाप्रयाण दिवस भी है। तो हम पहले हमारे गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदना करते हुए उनके बारे में कुछ बात करते हुए हम सेशन शुरू करना चाहेंगे। तो अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। बड़ा मैं गाड़ी में हूँ, शायद आवाज क्लियर नहीं आएगी। आवाज आ रही है अलका जी। अच्छा अच्छा। आचार्य तुलसी का 27वां महाप्रयाण दिवस है, उस उपलक्ष्य में भी आप दो शब्द। आज बहुत बहुत बड़ा दिन है, 2-3 दृष्टि से। पर्यावरण दिन तो है ही, और आचार्य तुलसी का महाप्रयाण दिन है। ये बहुत बड़ी बात है। जो गुरु आंखों के सामने आते हैं, एक गुरु का रूप होता है और सारे गुण जैसे तुलसी में समाये हुए दिखते हैं। विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मधु जी भी जिस विषय पे बोलने वाले वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में गुरुदेव तुलसी के बारे में बात करूंगी। गुरु मिले ऐसे महान, गुरु मिले ऐसे महान, दिया है इन्होंने कितना ज्ञान। थोड़ा सा भी जीवन में उतारो ना, थोड़ा सा भी जीवन में उतारो ना, तो आप भी बन सकते हैं महान। और गुरुदेव तुलसी कहते, भले महान तो मत बनो, पर एक अच्छे इंसान तो बनो। तो अच्छे इंसान बनाना, हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान। इसी आधार पर गुरुदेव तुलसी का पूरा काम रहा है। धर्म से ऊपर उठकर, पंथों से उठकर, ग्रंथों से उठकर जीवन में धर्म क्या होता है ये बताया है गुरुदेव तुलसी ने। ऐसे महान। तो शॉर्ट में बताऊंगी, तुलसी नाम है, 3 शब्द। तुमने दिया है जो ज्ञान, तू तुलसी तुमने दिया है जो ज्ञान, लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर जीवन में उतारो उसे, जीवन में उतारो उसे, एक अच्छे इंसान तो बनो। सीख लो तुलसी, सीख लो थोड़ा तो, और आज संकल्प करें कि हम अणुव्रती बने, हम अणुव्रती बने। तो हमने एक अभियान भी चलाया था, कहने से गुरुदेव तुलसी का एक अभियान, अणुव्रती बनो। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति अणुव्रती बने। तो इस बात को भी ध्यान रखें, समय कम है इसलिए इस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। पर्यावरण, हमें वृक्ष को बचाना है और वृक्ष लगाने हैं। अभी मैं यूएस में हूँ, इतनी ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी। जब ये ग्रीनरी देखते हैं तब ऐसा लगता है कि हमें भी बहुत जागरूक होने की अपेक्षा है और बहुत कुछ करने की अपेक्षा है। और चलिए आज के विषय, मधु नाहटा एक अच्छी वक्ता तो है, अच्छी कवयित्री भी है, और सबसे बड़ी बात आत्मस्थ है, आत्मस्थ, आत्मा में रमती है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी ज्ञान उनका है वो परफेक्ट ज्ञान है, और वो बाहर ज्यादा घूमना फिरना, लोगों से जुड़ना, ग्रुप में जाना, इन सब से बहुत आलूप रहती है। अपना ज्ञान बढ़ाती रहती है, एमए को पढ़ाती तो है ही, उसके साथ प्रेक्षा ध्यान का भी बहुत सारा काम करती है। और इनका नाम जैसा है मधु, मधुर इनकी वाणी है, मधुर इनकी वाणी है। मन में एक ही उनके
लक्ष्य रहता है, धुन उनको आत्मा में रहने की रहती है। ऐसी मधु हमारे सूरत के एक डायमंड में से एक है। तो आइए मैं माइक ओम हैंड ओवर अरहम। कर देती हूँ। और उसके पहले अगर आनंद भाई जी कुछ बोलना है जी, तो आप बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। जैसा कि आपने बताया, आज आचार्य तुलसी का 27वां महाप्रयाण दिवस भी हम मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं। और जैसा हमारा क्रम चल रहा है अष्टमंगल का, अष्टमंगल के बारे में हमने बहुत सुंदर तरीके से पिछले कई सप्ताह से हमारी चर्चा चल रही है। आज इसकी 11वीं कड़ी लेकर हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। और अष्टमंगल के साथ 9 तत्व, पिछले सप्ताह भी हमारी चर्चा हुई थी 9 तत्व। और 9 तत्व में भी विशेष रूप से जीव और अजीव। अगर जीव और अजीव को हमने नहीं जाना तो हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले हमें जीव और अजीव को समझना है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय मुख्य रूप से जीव और अजीव, साथ में 9 तत्व और अष्टमंगल, ये सारा मिलाते हुए बहुत ही शानदार हमारा आज क्रम रहने वाला है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मधु जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और सभी से निवेदन करूंगा अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मधु जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम। मधु जी का स्वागत। ओम अरहम। ओम अरहम। वेलकम मधु जी, वेलकम वेलकम। आपने पहले कई बार मधु को सुना हुआ है और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे अष्टमंगल का सीरियल अलका जी चला रहे, बीच में ये 9 तत्व को क्यों ले रहे जीव अजीव। परंतु सचमुच इसका और इसका बहुत बहुत गहरा संबंध है। इसको जाने बिना ये नंदावर्त मतलब आनंद का आवर्तन होना चाहिए, वो होगा ही नहीं। और वो कैसा होगा ये हम मधु जी से जानते हैं। सुस्वागतम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र मधु का सहर्ष स्वागत करती है। अनंत अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा भाव भरा वंदन। प्रणाम आनंद भाई साहब, अलका जी प्रणाम। और जूम पर जो भी उपस्थित साधक साधिकाएं, उन सबको मेरा भाव भरा जय जिनेन्द्र। अलका जी ने का मैं आभारी हूँ, आनंद भाई साहब की आभारी हूँ। उन्होंने मुझे एक बार फिर आप सब से जुड़ने का अवसर दिया और मेरे आत्म विकास के लिए अवसर दिया। अलका जी जो मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं, वो स्वयं इतने अच्छे हैं, इसलिए वो दूसरों के गुणों को देखते हैं। वैसे उनकी जैसे न तो मैं परफेक्ट हूँ, ना उनके जैसे बोल्ड हूँ। वो बहुत 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 अच्छे हैं। और आनंद भाई साहब के जैसे रेगुलर भी मैं नहीं हूँ। दोनों इस मंच को जो दे रहे हैं वो सचमुच अकल्पनीय है। आज आचार्य श्री तुलसी का 27वां महाप्रयाण दिवस है। तो एक व्यक्तित्व तेरापंथ धर्म संघ में आया और चला गया, पर अपनी अमिट छाप वो इस धर्म संघ पे छोड़ गए। और मैं जब उनको याद करती हूँ तो न जाने कितनी स्मृतियां मेरे आंखों में उमड़ घुमड़ कर आती है। एक श्रद्धा का, असीम श्रद्धा का भाव मेरे मन में उतर आता है। उनका भव्य ललाट, उनकी आंखें, उनका कार्य करने की शैली, उन सब कुछ अपने आप में बेजोड़ था। इसलिए मैं उनको, उनके गुणों को नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम को प्रारंभ करती हूँ। अलका जी ने 11 एपिसोड लिए हैं अष्टमंगल पे। और उनका जो अंतिम जो वो ले रहे थे नंदावर्तन, तो उस नंदावर्तन का अर्थ भी उन्होंने बताया था आपको कि नंदावर्तन का अर्थ है आनंद का आवर्तन, बार बार आनंद की अनुभूति। उससे पहले उन्होंने वर्धापना लिया था, जो वर्धापना अष्टमंगल है। तो उसमें था कि हमारी वृद्धि हो, किस चीज की वृद्धि हो, हमारे आत्म विकास की।
वृद्धि हो, हमारी श्री की वृद्धि हो, हमारे अंदर धृति की वृद्धि हो, सब चीजों की वृद्धि हो, और तब हमें आनंद की अनुभूति होगी। आनंद, जैसा कि अब भी अलका जी ने कहा कि आनंद आएगा कैसे? आनंद तब आएगा जब हम सम्यक प्राप्त करेंगे, या जब हम मध्यस्थ भाव में आएंगे, तटस्थ भाव में आएंगे। और इसके लिए क्या करना होगा? हमें भगवान ने कहा, जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वो आत्मा को नहीं जानता। और हम सब इस मंच पर आत्मा को जानने के लिए बैठे हैं, तो हमें जीव अजीव को जानना बहुत बहुत आवश्यक है। ये जो हमारा संसार है, ये जो लोक है, इसके अंदर क्या है? दो चीजें हैं। पूरा संसार को अगर हम शॉर्ट में देखें तो वो दो क्लासिफाई करें तो दो ही चीजों से बना है। एक है जीव और एक है अजीव। उसके बहुत सारे आगे विभाजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट जीव और अजीव, इन दो तत्वों से मिलकर बना है हमारा ये लोक। तो संसारी आत्मा है, तो इस जीव, हम पहले जीव को लेते हैं। जीव के दो भाग हैं, एक है सिद्ध जीव और एक होते हैं संसारी जीव। सिद्ध जीव कौन होते हैं? जो सारे सारे कर्मों को नाश करके, जो कर्म, जो हम मूल रूप से 8 कर्म हम बोलते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, उनका नाश करके, उन कर्मों को हटाकर जो जीव मोक्ष चले जाते हैं, उनको हम सिद्ध कहते हैं। उनका आत्म विकास, सब अनंत अनंत जितने भी सिद्ध हुए हैं, सबका आत्म विकास सेम होता है। और लेकिन वो जिस रूप में यहाँ से सिद्ध बनते हैं, उस हिसाब से उनके 15 प्रकार किए गए हैं। जैसे स्त्रीलिंग सिद्ध, पुल्लिंग सिद्ध, ग्रहलिंग, अन्य सिद्ध, स्वयं सिद्ध, मतलब जो स्त्री रूप में जाते हैं वो स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष रूप में जाते हैं सिद्ध बनते हैं वो पुरुष सिद्ध, नपुंसकलिंग। इस तरह से उनका आत्म विकास में उनके कोई फर्क नहीं होता है, वो सेम एक जैसे होते हैं। अब हम आते हैं संसारी जीव पे। जीव और जीव क्या होता है? जैसा कि आपने बताया 1 लाइन में, जिसके पास चेतना होती है, जो उपयोग जिसका लक्षण है जानना और देखना। जीव का लक्षण क्या है? केवल जानना, केवल देखना। समझ गए? उसमें कोई प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है, केवल जानता है, केवल देखता है। जीव शुद्ध आत्मा है, शुद्ध है एकदम। उसके अंदर क्या क्या है? अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है और अनंत चेतना है। तो अनंत चेतना, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का जो असंख्य प्रदेशों का एक अखंड चीज है, उसे जीव कहते हैं। और संसारी जीव क्या होता है? वह शुद्ध आत्मा नहीं है, उसके बाहर आत्मा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जैसे कैसे सूर्य बहुत शक्तिशाली होता है, वो बहुत प्रकाश वाला होता है, लेकिन जब बादल उसके ऊपर आ जाते हैं तो उसका प्रकाश कम हो जाता है। वैसे ही हमारे जो संसारी जीव हैं, अनादि समय से उनके कर्म उनके साथ आए हैं और वो उनके कारण वो अंधकार में, जो हमारी आत्मा है वह ढकी हुई है, आवृत है, उसकी जितनी शक्ति है वो प्रकट नहीं हो रही। तो उस प्रकटीकरण के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमें कर्मों को हटाना पड़ता है। कैसे हटाएंगे वो मैं बाद में बताती हूँ। तो जीव, आप समझ गए जीव क्या है? एक चैतन्य चीज है जो अनंत शक्ति संपन्न है। और अब जीव के कई प्रकार होते हैं, आगे भी जीव के कई प्रकार होते हैं कि
जीव एकेंद्रिय भी होता है, बेंद्रिय भी होता है, तेंद्रिय भी होता है, जीव भवी भी होता है, अभवी भी होता है, जीव व्यवहार्य राशि का भी होता है, अव्यवहार राशि का होता है। बहुत सारा जीव का वर्णन है, इतने से समय में नहीं कर सकते। अगर कभी हुआ तो अपन 25 बोल अगर सीखें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो जीव की मेन डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आते हैं अजीव पर। अजीव क्या है? उसके पास में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है और उसमें चेतना नहीं होती है। हर अजीव के पास वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये चारों चीजें होती है, पर उसके पास में चेतना नहीं होती है। हमारा ये जो अस्तित्व है वह जीव और अजीव का मिश्रण है। हम जो चेतन है, इसका मतलब हम आत्मा है, हमारे अंदर जीव है, और ये शरीर जो है वह अजीव है। इस ना तो ये अकेला शरीर काम कर सकता है और ना ही अकेला जीव काम कर सकता है। उन दोनों के, जब तक संसार में रहेंगे, इन दोनों का अपना चलता है। अब जीव कर्मों को इकट्ठा कैसे करता है? जब हम प्रवृत्ति करते हैं कोई भी, चाहे हम हमारी आत्मा के सहयोगी जिनसे आत्मा काम करती है, संसारी जीव के मन, वचन और काया, ये 3 योग हैं। ये 3 योग हैं, इनसे हम कार्य करते हैं। तो हम आत्मा जब के माध्यम से ये जब हम कोई भी कार्य करते हैं, योग का कार्य करते हैं, तो शुभ करते हैं, तो शुभ कर्मों का हम को इकट्ठा करते हैं। और हम अगर अशुभ काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, तो हम अशुभ कर्मों का संचय करते हैं। तो जीव अजीव अशुभ कर्मों का संचय करते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप को, अशुभ काम करते हैं तो पाप हमारे पास आता है या पाप का फल हमें मिलता है। और शुभ कर्म होते हैं तो पुण्य। शुभ कर्म मतलब धर्म, धर्म के साथ ही पुण्य है, पुण्य धर्म के साथ है। जैसे हम पुण्य को धर्म के बिना सोच भी नहीं सकते। हम जब खेती करते हैं तो गेहूं बोते हैं, तो गेहूं मिलता है, गेहूं के लिए खेती करते हैं। वो जो भूसा अलग से उग जाता है, जो भूसा अलग से उगता है, उसके लिए हम खेती नहीं करते। वो गेहूं के लिए खेती करते हैं, तब भूसा अपने आप होता है। वैसे ही हम जब धर्म करते हैं तो पुण्य अपने आप होता है, उसके लिए हम कार्य नहीं कर सकते। धर्म के साथ पुण्य का बंधन, ये तो पुण्य और पाप क्या है? फल है, उदय में आते हैं। मतलब जब, अब मैं आपको जीव अजीव पुण्य आश्रव बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। आश्रव, आश्रव क्या है? हमारे जो ये कर्म हम करते हैं, उनके आने का नाला है, रास्ते हैं, कई नाले हैं जिनसे आश्रव आता है। जैसे मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व आश्रव हो गया, योग आश्रव हो गया, ये 5 आश्रव द्वार हैं, उनसे हमारे कर्म हम भीतर लेते हैं। किसके माध्यम से? मन, वचन और काया के योग से। जब हम अशुभ कार्य करते हैं तो अशुभ सारे भीतर आते रहते हैं, अशुभ कर्म भीतर आते हैं। और जब हम शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कर्मों को हम ग्रहण करते हैं। तो आश्रव द्वार है। अगर जब तक आश्रव द्वार को हम रोकेंगे नहीं, तब तक वो कर्म भीतर आते रहेंगे, कर्म भीतर आते रहेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष का, हम जो यहाँ इस मंच पर उपस्थित है, सबका एक लक्ष्य है कि हम समाधिस्थ रहें, हम तनाव मुक्त रहें, हम मोक्ष प्राप्त करें, हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो जब तक आश्रव का द्वार खुला रहेगा, तब तक हम कोई भी हालत में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते।
तो आश्रव को रोकने का मतलब है संवर। आश्रव रुकेगा कैसे? जब हम संवर करेंगे, उन नालों को, आश्रव के जो नाले हैं उनको रोक देंगे, तब संवर होगा। जैसे हमने सामायिक की, हमने तपस्या की, हम शुभ योग में रहे, हम शांति में बैठे, ध्यान किया, तब वो आश्रव का जो द्वार है, जो नाले हैं, वो रुक जाएंगे। हाँ, और हमारे संवर का द्वार खुल जाएगा। जब संवर हो जाता है तब अपने आप निर्जरा होती है। समझ में आया? संवर हो गई तो निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब हमारे कर्म टूटने लगते हैं, हमारे कर्म जो हम खाली करना चाहते हैं। होता क्या है कि जैसे आत्मा के ऊपर कर्म की एक लय बनती है, जिससे हमारा सारी शक्तियां आवृत है। हमें क्रोध भी आता है, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो एक चीज समझाती हूँ कि आत्मा के पीछे कर्म का है, लय है। तो आत्मा की रश्मियां जब कर्म का वलय पास करती है तो हमारे अध्यवसाय बनते हैं, भाव बनते हैं। वो जब हमारे पास 3 शरीर है, एक तो शरीर है ये औदारिक शरीर जो स्थूल है, लेकिन 2 सूक्ष्म शरीर और है, वो एक तो कर्म शरीर और एक तेजस शरीर जो शक्ति का शरीर है, जिससे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसको अच्छी तरह से शक्ति को जगाना जानते हो। तो उस शरीर से जब बनता है तो लेश्या बनती है, रंग बनते हैं, भाव बनते हैं, और वो ही भाव हमारे ग्रंथि तंत्र में जाते हैं, मस्तिष्क में जाते हैं, हाइपोथैलेमस के माध्यम से सीक्रेशन होता है स्रावों का, और हम वैसा ही, जैसे भाव जाते हैं वैसे ही सीक्रेशन होते हैं, श्राव होते हैं, और वो श्राव ग्रंथि तंत्र से नाड़ी तंत्र में जाते हैं, और हमें नाड़ी तंत्र से हमारे योग में आते हैं, मतलब मन, वचन और काया में हम बिहेव करते हैं वैसे ही भावों का। तो जो नीचे से अंदर से आ रहा है वो कर्म हमें वही पुण्य और पाप का फल भी वही देते हैं। जो बाहर आ रहा है वो पुण्य और पाप का फल है। जो भीतर से हमने कर्म पहले किए हुए हैं, अर्जित हैं, उन कर्मों को, वो कर्म जब बाहर आते हैं, चेतना जब बाहर कर्म के वलय को क्रॉस करके, तेजस शरीर को क्रॉस करके भाव बनाती है, और वो भाव जब हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, मस्तिष्क से नाड़ी तंत्र में जाते हैं, हमसे वैसे ही काम करवाते हैं, तो हम जो प्रवृत्ति पहले से है उसके बाद में जो वापस प्रवृत्ति करते हैं, वापस आवृत्ति करते हैं, गुस्सा आया, हमने किसी को चांटा मार दिया, क्रोध आया, दूसरे राग आया, हमने किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, द्वेष आया, हमने बहुत बुरा व्यवहार किया, तो ये भाव जब हम करते हैं तो वापस कर्मों का बंधन होता है। कर्मों की श्रृंखला चलती रहती है और ये हमें कभी मुक्त नहीं होने देती। तो इसलिए संवर करना जरूरी है। वो हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, हम अच्छे स्वाध्याय करके कर सकते हैं, इस तरह से संवर हो गया। तो संवर करना बहुत जरूरी है। संवर के बाद निर्जरा स्वयं होती है। निर्जरा एक ऐसी चीज है जो हर पल होती रहती है। कर्म जो हमने बंधन किए हैं वो ऐसा नहीं है कि हमेशा पड़े रहेंगे, वो हर पल, जो जिनका उदय का समय आता है वो उस समय बाहर प्रदेश में आते हैं, निर्जरन होते हैं और छूट जाते हैं। पर जो हम नए नए कर्मों का बंधन करते रहते हैं वो अपने एक समय के लिए, मतलब प्रकृति बंध बताऊंगी तब, जैसे बंध होते हैं, एक है नव तत्व में बंध। हमने क्या क्या किया? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर। अब हम निर्जरा, बंध क्या है? बंध मैंने जैसे बताया कि हम प्रवृत्ति करते हैं तो कर्मों का बंध होता है।
वो जो कर्म है वो जो हमारे पड़े रहते हैं, बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, रस बंध और स्थिति बंध, ऐसे। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने जिस प्रकृति का बंध किया है वैसा प्रकृति हो जाएगी, अच्छा बुरा शुभ अशुभ। फिर जिस भाव से किया है, एकदम बहुत जटिल भाव से किया है, तो वो वैसा बंद हो जाता है, जिसको हम निकाचित बंध भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रोध के साथ हमने कोई बंधन किया कर्म का, बहुत द्वेष के साथ किया, तो वो निकाचित कर्म बंधन हो जाता है। तो उसको हम कब उसको हम तपस्या से भी नहीं छुड़ा सकते, उसको हमें भोग कर ही छोड़ना पड़ता है। वैसा का वैसा फल हमें, हमने अगर किसी को बहुत हत्या की है, क्रूर भावों से किया है, तो वो व्यक्ति हमारी हत्या क्रूर भावों के साथ करेगा। मतलब ये हमारा बंधन निकाचित बंधन हो गया, उसको हम तप के द्वारा भी नहीं छुड़ा सकते। एक होता है नियति, तो उसको हम तपस्या के द्वारा, संवर के द्वारा छुड़ा सकते हैं, उदीर्णा हो कर सकते हैं, उनको समय से पहले ला सकते हैं, उनका संक्रमण हो सकता है। अशुभ कर्म है, उनका संक्रमण शुभ कर्मों में भी कर सकते हैं। अगर हम तप करते हैं तो हमने पहले जन्म में या पहले कभी भी अशुभ कर्मों का बंधन किया है, तो उन अशुभ कर्मों को हम अशुभ के रूप में भोगे, ये जरूरी नहीं है। अगर हल्के कर्म है तो हम क्या करते हैं, हम अगर संवर करेंगे, हम यदि तपस्या करेंगे, हम यदि ध्यान करेंगे, तो वो हमारे जो कर्म शरीर है उसमें कंपन होगा, और वो कंपन होकर वो पहले उदय में आने लगेंगे। और अगर उस समय हम ज्ञाता दृष्टा भाव में केवल जानते हैं, केवल देखते हैं, उस समय हम न राग में है, न द्वेष में है, न प्रियता से हमारा कोई सरोकार है, न अप्रियता से, उस समय हमारे शरीर के जो कर्म पहले के पूर्व कर्म है उनमें एक कंपन होता है, और वो उदीर्ण होते, समय से पहले बाहर आते हैं। और अगर उस समय हम ऐसे भावों में, तो वो प्रदेश में ही भोग लिए जाते हैं, हमको पुण्य पाप का फल भी नहीं देते और खत्म हो जाते हैं। तो हमें हर समय तटस्थ भाव में रहना है। मतलब जो ये जीव अजीव है या 25 बोल है, हम जब भावों के साथ सीखते हैं तो हम तटस्थ रहना, मध्यस्थ भाव में रहना सीख जाते हैं। मध्यस्थ भाव यानी न प्रियता न अप्रियता, इनसे एकदम परे हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, यथार्थ क्या है उसको जानते हैं, कि हम उस समय प्रियता अप्रियता से नहीं जुड़ते। सत्य ये है, तो अगर हमारा प्रिय व्यक्ति भी गलती कर रहा है तो हम उसे कहेंगे ये आप गलत कर रहे हैं। हम, ऐसा नहीं है हमारा प्रिय खड़ा है या होगा ही नहीं, जिसके मन में मध्यस्थ भाव होगा उसके कोई शत्रु होगा ही नहीं। अगर लेकिन जानता है कोई, तो वो कोई भी चीज को देखेगा तो सत्य को देखेगा, वो प्रियता अप्रियता को नहीं देखेगा। इसलिए ये जो ध्यान का मंच है, जो प्रेक्षा ध्यान है, वह हमें मध्यस्थ भाव सिखाता है। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो बंध आप समझ गए, जो हमने इकट्ठे कर्म कर रखे हैं, वो शांति से पड़े हैं, वो होता है बंध। लेकिन जब वो फल देते हैं, शुभ कर्म शुभ फल देते हैं, तो वो होता है पुण्य। और जो अशुभ कर्म अशुभ फल देता है, वो होता है पाप। अब आप समझ गए इतना। और जब कर्मों को हम उलीच कर खाली कर देते हैं, तब होता है मोक्ष। सारे कर्म जब हमसे छूट जाते हैं, हम उनको नए कर्मों का बंधन भी नहीं करते। जब हम मध्यस्थ भाव में होंगे तो नए कर्म का बंधन नहीं होगा, सारे योग समाप्त हो जाएंगे, सब कर्म छूट जाएंगे। कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, अंतरायी, 8 जो कर्म है, ये सारे हमारे टूट जाएंगे। तब
हमारा मोक्ष हो जाएगा। सारे कर्मों का खाली होना मोक्ष है। और मोक्ष अभी इतना आसान भी नहीं है, लेकिन प्रयत्न करते रहिए। हम अगर भवी जीव हैं तो निश्चित रूप से एक दिन हम मोक्ष जाएंगे। तो हमने क्या सीखा? जीव चेतन तत्व है, अजीव अचेतन तत्व है। पुण्य और पाप ये फल है हमारे कर्मों के जो उदय में आते हैं। फल है। आश्रव संवत, आश्रव द्वार है जिन कर्मों के आने का, जो अव्रत से आते हैं, अयोग से आते हैं, मिथ्यात्व से आते हैं। तो उन कर्मों को हमें रोकना है, आश्रव कहता है। और संवर रोकना है तप के द्वारा। अगर आप कहें तो मैं बता दूं कितने कितने, जैसे पुण्य कितने हैं, 9 है, पाप 18 है, इस तरह से। पर ये आप अलग से सीखेंगे तो अच्छा होगा। 12 प्रकार निर्जरा के हैं, है ना। तो अभी मजा भी नहीं आएगा जब हम शुरू से करेंगे ना। कभी 25 बोल गति कितनी है, जीव गति करता है तो कहाँ कहाँ जाता है, जैसी वो कर्म करता है वैसी गति में जाता है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। हम स्वयं करता है कर्मों के, स्वयं भोगता है। भगवान ने कहा जो जीव अजीव को नहीं जानता है वो आत्मा को नहीं जानता है। तो हमें इसके लिए प्रयत्न करना है कि हम, और सच कहती हूँ, जब हम 25 बोल सीखते हैं, उनका गहराई से अध्ययन करते हैं, तो हमारे भावों में भी इतना परिवर्तन आता है कि हमें हर समय लगता है कि ये पाप हमसे न हो जाए। हम अप्रमत्त हो जाते हैं, और जब अप्रमत्त हो जाएंगे, भगवान ने कहा एक क्षण भी प्रमाद मत करो। अगर हम अप्रमत्त हो जाएंगे तो हमारे कर्मों का बंधन कम हो जाएगा। तो इसके बाद में एक कविता मैं आपको सुना देती हूँ कि जो कल तक बीत गया जो कल वो आने वाला नहीं है, आने वाला कल अभी तक आया नहीं है, फिर कल की क्यों बात करें, क्यों न आज का सम्मान करें। तो आज जो हमने सीखा है हमें उसको आज से ही शुरू करना है। कल जो भूल हुई आज उसे न दोहराना है, कल जो भूल हुई आज उसे न दोहराना है, कल के लिए जो संजोया सपना आज उसे ही पूरा करना है। फिर कल की क्यों बात करें, क्यों न आज का सम्मान करें। कल कल करते बीत गया यदि आज का पल, कल कल करते बीत गया यदि आज का पल, फिर कभी न उसको लौटा पाओगे, अपने सपने कैसे सफल कर पाओगे। तो हमारा मोक्ष का जो सपना है तो हमें आज से ही इसको करना है। नंदावर्तन के बारे में बताया कि आनंद अगर प्राप्त करना है, आनंद का मतलब ही होता है मध्यस्थ भाव को जगाना, तटस्थ भाव को जगाना, प्रियता अप्रियता से दूर हो जाना। तो उस भाव को यदि जागाना है तो आज से ही आप प्रयत्न करें। और आगे नंदावर्तन के बारे में जब अलका जी मिलेंगे तो वो अपना बताएंगे। मैं उनका जो प्रेम भाव है, उनका जो दूसरों को विकास देने के लिए जो चीज है वो अद्भुत है। मेरे जैसे को अगर उठाकर वो यहाँ तक लाते हैं तो वो ही कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ। और ध्यान करें 10 मिनट। हाँ बिल्कुल। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें उस ध्यान आसन का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, नाभि के नीचे दोनों हाथों को स्थापित करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि
कई अपगम पयेणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पूरी स्थिरता, प्रतिमा की भांति अडोल। सुझाव दें, अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल। 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 हो जाए। अनुभव करें, अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल। शिथिल। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल। शिथिल शिथिल हो गया है। चित्त को प्राण केंद्र पर केंद्रित करें। वहां ओम लिखें। श्वेत रंग में ओम को देखें। प्राण केंद्र नाक का अग्रभाग, वहां ओम लिखें। ओम लिखें। ओम को देखें। अपने हाथों से जैसे हम ओम लिखते हैं वैसे प्राण केंद्र पर चित्त के द्वारा ओम को लिखें। देखें ओम टिमटिमा रहा है। पूरा प्राण केंद्र श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। चमकता हुआ ओम
और उससे निकलते हुए श्वेत रंग के परमाणु चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी के मध्य स्थान पर ले जाएं। वहां रिंग लिखें। श्वेत रंग में रिंग को देखें। अगर रिंग नहीं लिख पा रहे हैं तो भी दर्शन केंद्र पर चित्त को केंद्रित करके वहां के जो भी वाइब्रेशन है आप उसको केवल फील करें। अनुभव करें कि रिंग के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव रश्मियां आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। समता, सहिष्णुता, सारे भाव आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, चित्त को वहां केंद्रित करें। अरहम का ध्यान करें। अरहम अनंत चैतन्य संपन्न चेतना, उनका ध्यान करते करते फील करें कि हम भी अनंत चैतन्य संपन्न चेतना है। हम पवित्र, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरे अंदर अरहम बनने की शक्ति है। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं पवित्र हूँ। ज्ञान केंद्र पर नमः। नमः लिखें और मन मन में दोहराएं, ओम ह्रीं अरहम नमः।
ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। पुनः ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर पूर्णिमा की तरह चमकते हुए चांद का प्रकाश आपके पूरे ललाट पर फैल रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा आभामंडल पवित्र हो गया है। आभामंडल की पवित्रता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जाओ, मैं तिम हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंस विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें और शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। जहां भी आप हैं अपने आप बोलें, अरहन्ते शरणं पवज्जा, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलिपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर्हम। दोनों हाथों को आंखों पे स्थापित करें। ऊष्मा बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का जो विषय था उसकी व्याख्या करते हुए, और ध्यान इतना शानदार ध्यान, 10-15 मिनट का ध्यान भी हो गया हमारा।
और जो संकल्प सूत्र हम रोज बोलते हैं अंत में, आज हमने उसी का ध्यान किया। बहुत शानदार। तो अभी आपको कोई जिज्ञासा हो, आप बात कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मधु जी, जय जिनेन्द्र अलका जी। जय हाँ। जिनेन्द्र, जय अच्छा जिनेन्द्र, लगा, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ मैं। ये भी जैन स्कॉलर है आनंद भाई जी, बहुत अच्छे हैं। विमला जी का भी बहुत नॉलेज अच्छा है। जी, हमने एक भी बार इनका बुलाएंगे। भी फिर वापस क्लास लेंगे, बहुत अच्छा है इनका भी नॉलेज। सभी से तो मैं इतना निवेदन करूंगी कि आज गुरुदेव तुलसी के उपलक्ष्य में आज कुछ ना कुछ संकल्प करें, बस इतना है। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र रहते, न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र रहते, देश कभी का मिट जाता अगर ऐसे संत ना होते, अगर ऐसे संत ना होते। तो जैसे भी अपना देश थोड़ा बचा है संतों के कारण, तो हमें भी कुछ लेके भारतीय संस्कृति का संस्कार का जतन करना है। इसलिए कुछ ना कुछ आज के विषय पे बोले। कोमल जी है और भी जिनके वीडियो ऑफ है, काफी लोग जुड़े हुए दिखते हैं परंतु वीडियो ऑफ और कर हम दिए, काफी लोगों के चालू भी है, तो मोस्ट वेलकम। पर बताइए, भंडारी जी भी है, चंदू जी भी यूएस से जुड़ती है बराबर ध्यान देके। रक्षा ठाकुर हिमाचल से हमारे साथ रोज जुड़ती है। रक्षा जी, कुछ आपको कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम अरब। ओ मैडम। आज की जो क्लास थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत मतलब शब्द नहीं है इसके लिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम रिंग लिख रहे थे, तो रिंग का जो शब्द है मतलब उसका क्या शब्द मतलब अर्थ है, मुझे ये समझा है। क्योंकि लिखा तो बहुत ही इजी, मैंने जब वो रिंग। मैंने फर्स्ट टाइम आज ये ट्राई किया। हाँ जी। तो रिंग जब मैंने हिंदी में लिखा तो मुझे मतलब वो इजीली लिखा गया, इसलिए वो उस पे मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं आ रहा था। जब वो इंग्लिश में लिखा तो पूरी तरह से जैसे कहा था इन्होंने कि श्वेत में इसको आप विजुअलाइज करें, तो मैंने करा, लेकिन मुझे इसका अर्थ का पता नहीं है। ये बीज मंत्र है। जी रिंग, ओम, ओम, रिंग, ये सब बीज मंत्र हैं। इनमें कई अक्षरों को मिलाकर जैसे ये एक शक्तिशाली मंत्र के रूप में हम काम कर सकते हैं, ऐसे बीज मंत्र हैं। शुभ बीज मंत्र होते हैं ना, जैसे जी जी। वैसे ये बीज मंत्र हैं। हाँ, जैसे हम उसके बीज मंत्र मतलब जैसे हम चक्रों का भी बीज मंत्र करते हैं, तो रिंग मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना आज ये। देखिए, बहुत सारे बीज मंत्र आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सारे बीज मंत्रों का उल्लेख किया है, जैसे ये है ना रांग, इनके रिंग, जैसे, रूंग, हाँ, रेंग, ये सारे बीज मंत्र है। स्प्लिंग, बीज मंत्र स्विंग। है। ये कई शब्दों को मिलाकर शक्तिशाली बन जाते हैं। अलग जी अलग शब्द जैसे इसमें ह, र, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर, ये सब मिलके और ये शक्तिशाली बन जाते हैं। अपने आप में ही इनमें मतलब वो होती है। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर था। जैसे आपने कहा कि आत्मा की जो लेयर होती है वो सच में ही हमें लगता भी है, जब अंदर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि हमारे बाहर कितने सारे कवच है और धीरे धीरे अंदर तक। बहुत सुंदर आज की क्लास थी। और हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं और उस थॉट प्रोसेसिंग के साथ बैठेंगे या हर पल इस जी जी थॉट के साथ रहेंगे कि हमें राग द्वेष में नहीं जाना है, तो धीरे धीरे अपने आप हमारा मतलब ये सब भाव आ जाएंगे। जैसे मध्यस्थ भाव जिसको कहते हैं, कि हम अपने आप ही सहज हो जाएंगे। हमें बिल्कुल। कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं, चाहे कोई गाली दे या कोई हाँ प्रशंसा जी करे, ऐसे। रक्षा जी, ये जो जी शब्द मैम। है ना सारे संस्कृत शब्द है, और ये अपन सूर्य नमस्कार करते उसमें भी आते। ओम राम रीम रूम रेम रोहा, और कोई जी भी जी मंत्र बोलते उसको अगर बीज मंत्र जोड़ते तो उस मंत्र की शक्ति और पावर बढ़ती है। जैसे जी भूर्भुवः स्वः है, परंतु ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका अर्थ बढ़ता है और उसका फायदा बढ़ता है। तो इस प्रकार इसको आप संस्कृत में जाके देखोगे तो आपको पूरा उसका विश्लेषण मिल जाएगा। जी मैम जी, थैंक यू। दोनों हाथ जोड़ते हुए हम संकल्प सूत्र के उच्चारण के साथ समापन करना चाहेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें और संकल्प सूत्र का उच्चारण
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि आनंद मोदी जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आनंद भाई बहुत साहब, बहुत हम आपके धन्यवाद, आभारी बहुत बहुत हैं। आभार। एमपी आनंद के भाई साहब फिटनेस के क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ अलका से जी, ओम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा अभी रात्रिकालीन कार्यक्रम वो चल रहा है और कल्याण मंदिर स्तोत्र के ऊपर हमारा जो क्रम चल रहा है, 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। और आज हम 10 श्लोक हो गए हैं। आज 11वें श्लोक से 3 श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसका शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। और कल्याण मंदिर साधना बहुत शानदार तरीके से चल रही है। 20 कौन सा तारीख समय को चल चलने रही है? वाली है। कल्याण मंदिर वाली कल्याण मंदिर रात को 8:30 बजे अभी चल रहा है हमारा। इसी लिंक से जुड़ना है, लिंक यही रहती है, अच्छा 8:30 से 9:30।